Hello and assalamu alaikum, my mindful community all across the globe. Thank you so much आपकी अप्रिसिएशन के लिए, आपके इंकरेजमेंट के लिए और आपके इतने रेगुलर फॉलो अप के लिए कि हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं. मैं और मेरी टीम वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स फॉर बीइंग आवर मीडिया पार्टनर्स. फील वर्ल्ड वाइड जो कि हमारे लिए हमेशा इतना आसान कर देता है हमारे स्ट्रीमिंग, हमारे रिकॉर्डिंग्स और हमारी सब चीज़ों को इतने अच्छे से हम हैंडल कर पाते हैं बिकॉज वो मीडिया पार्टनर्स हमारे जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त A1 है माशाल्लाह. थैंक यू सो मच अरबाब नसीबुल अकासी फॉर एवरीथिंग एंड ऑल ऑफ द सपोर्ट एंड इंकरेजमेंट. और उसी के साथ हमने जो अपने लीडरशिप मॉडल्स और हमारे जो माइंडफुल एक्सपर्ट ने हमारे साथ मज़ेदार ब्लूज को टैकल करने की एक लंबी लिस्ट तैयार कर रखी है माशाल्लाह. हम जल्दी से उनको ऐड कर लेते हैं और देखते हैं कि इस हफ्ते वो एक्चुअली हमें कौन सा नगेट देने वाले हैं. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आप मुझे बताइए कि मौसम कहाँ तक पहुंचा और क्या ठंड ज्यादा है या कम है? नहीं, यहाँ पे जैसे आपने आई थिंक प्रीवियस एक प्रोग्राम में आपने जिक्र किया था कि जैसे कराची में ठंड आई और चली गई, तो यहाँ पे भी बहुत सारी स्नो आई, बहुत सारी आई और अब साफ अच्छा हो गया। तो है. कोल्ड तो है, लेकिन वो एक तो चिल फैक्टर जो होता है या बिल्कुल नेगेटिव या जीरो में जो होता है वो नहीं है। तो बहुत सरप्राइजिंग है क्योंकि दिसंबर लग नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है फॉल वाली फीलिंग आ रही है, लेकिन अब दिसंबर आ रहा है तो विंटर वाली फीलिंग अब आना शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी यहाँ पे भी अच्छा. बहुत सारी स्नो हुई और अब बिल्कुल साफ हुआ हुआ है। तभी मैं आपने वाह. मेरे कपड़े मोटे अभी स्वेटर्स ये चीजें नहीं निकली हुई क्योंकि अब हाँ. मौसम ऐसा है कि आपको वो इतना लेयर्स की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ पे मौसम वाह. ओवरनाइट चेंज हो जाएगा और बारिश भी हो सकती है और स्नो भी हो सकती है। तो यहाँ का मौसम बारिश, जबरदस्त. स्नो और नो नो. स्नो सब साथ चलता रहता है। सब मिक्स चल रहा है, जबरदस्त. और आप मूव भी करने वाले हैं जुएब. आई थिंक यू आर मूविंग टू योर फेवरेट सिटी बैक अगेन, इज इट ट्रू? बिल्कुल बिल्कुल जी। अब ये कि क्योंकि जॉब चेंज कर ली है तो उसमें पहले मैं इथिका न्यूयॉर्क में था, अ, जी, आपने और बताया. अब मैं जा रहा हूँ वापस शिकागो, अपना जो 20 साल से मेरा घर है। वेरी गुड. तो कितनी खुशी वापस जाने के लिए और कौन सी ऐसी खास चीज है खाने पीने में, क्योंकि आप उतने ही शौकीन है जितनी मैं हूँ. क्या सबसे पहले जाएंगे खाने बाहर? जल्दी असल बताएं. में ट्रू स्टोरी जोरा और मेरे व्यूअर्स जो सुन रहे हैं, आई थिंक अगेन हम एक लफ्ज एम्पैथी की बात करते हैं, तो मुझे नहीं पता कि कराची में अभी सुनने, पाकिस्तान में सुनने वाले जो ऑडियंस है या तो वो इस चीज से रिलेट कर पाए ना कर पाए, लेकिन मैं जहां पे अभी रहता हूँ वहां पे देसी हाँ. फूड अवेलेबल नहीं है, हलाल फूड अवेलेबल नहीं है। तो मैंने कुछ बिल्कुल चीजें नहीं. नहीं खाई। मतलब ड्राइव करनी पड़ती है 50 माइल्स यहाँ से मुझे ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए, तो 1 घंटा पूरा एक टास्क होता है। तो यहाँ से एक जगह है ओ, सेराक्रूज, वहां पर जाके फिर मैं और मेरी जो वाइफ है मरियम, हम लोग फिर जाके ग्रोसरी शॉपिंग करके आ जाते हैं। तो उसमें भी एक ही स्टोर है और वहां पे जो ऑप्शन है वही हम लोग फिर लेके आ जाते हैं, और एक एक अरबी दुकान है जहां से हम गोश्त लेके आ जाते हैं। तो जब मैं ठीक है. शिकागो वापस जाऊंगा जोरा, हाँ. ओए ओए तो ओए, पहले तो मैंने जाके खाना है दम का कीमा, जो ओह, मैंने एक साल जबरदस्त. से ज्यादा हो गया नहीं खाया। फिर ओह मैंने माय जाके गॉड. खाना है बिहारी कबाब, फिर खाने हैं चपली कबाब, फिर खाने हैं गोला कबाब, फिर एक डीप डिश जबरदस्त. पिज्जा है जो शिकागो में है, जो डियोजानोस का एक अब उन्होंने जबिया हलाल उनकी चेन है जहाँ पे मैं रहता हूँ, उससे करीब है वो डीप हाँ. डिश। इतना मोटा पिज्जा है वो, इतना। आई थिंक मेरी और मेरी वाइफ में हमेशा रहता है, मेरी वाइफ को थिन क्रस्ट पसंद है और मुझे थिक पसंद है। मुझे तो वो मुझे भी थिक पसंद है. थिक, हाँ, तो बस मैं और आप एक तरफ थिक, मरियम को पसंद है थिन क्रस्ट। तो 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 न्यूयॉर्क स्टाइल पिज्जा होता है थिन क्रस्ट और शिकागो स्टाइल जी. पिज्जा होता है थिक क्रस्ट। तो थिक क्रस्ट अच्छा. में शिकागो में एक हलाल जगह है जहां पे वो उनकी चीज और पूरा मीट प्लेटर और वो सारा मिला हुआ होगा, तो मैंने बहुत खाना है जब मैं शिकागो जाऊंगा। Good job. We're so happy that you are so happy for on the move, and we wish you all the very best of luck, थैंक यू Zoeb, सो मच। in your new role and as well as in this move. May Allah Subhanahu wa Taala make this a new beginning, inshallah, for you and your family, all in goodwill. अब आप थैंक मुझे यू। ये बताएं कि इस हफ्ते आप चेरी ऑन द केक क्या करने वाले हैं, क्योंकि जो पिछले हफ्ते का हमारा माइंडफुल मंडे नगेट का एपिसोड अपलोड हुआ है उसके बाद से इमोशनल वाले तो हमारे और इमोशनल हो गए. और इस हफ्ते जो फीडबैक आया
उसमें ये कि पीपल हैव अ वेरी कॉमन स्टेटमेंट टू मेक जोएब, वो ये कि इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल इन आवर कल्चर आर नॉट ऑलवेज अप्रिशिएटेड। क्योंकि वो इमोशनल है, इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं है। इसलिए क्योंकि हम लोग एज अ ये देसी, जो हमारे जो एक स्टीरियोटाइप है कि हम बहुत ज्यादा जज्बाती कौम है। अच्छी बात है हाँ, जज्बाती होना, लेकिन जज्बात को किस तरह इस्तेमाल किया जाए, इमोशनल ये इंटेलिजेंस इस चीज को एड्रेस करती है। तो जज्बात को जाने मत दे, क्योंकि वो हमारी आइडेंटिटी है। और जज्बा इमोशंस के बगैर अगर आप इमोशंस हमारे में निकाल देंगे तो फिर वो इंसान ही क्या बचेगा जिसमें क्या? इमोशंस ना हो। लेकिन सही बात है। इमोशनली इंटेलिजेंट होने का मतलब इसलिए क्योंकि इमोशंस में हमने जैसे मूड एलिवेटर में पढ़ा है कि पॉजिटिव इमोशंस हाँ, भी होते हैं और नेगेटिव और इमोशंस नेगेटिव। भी होते हैं। हाँ, क्यूरियोसिटी आपका मिड पॉइंट है, जो ब्रिज है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर आप क्यूरियस फील नहीं कर रहे और उससे बिलो हैं, जजमेंटल हैं, एंग्री हैं, सेल्फ राइचियस हैं, जो आपको या सब एट द बॉटम डिप्रेस्ड हैं, तो वो मैनेज नहीं हो रहा, तो आपका अगेन इमोशनल इंटेलिजेंस का जो हमने पहले पढ़ा था कि सेल्फ अवेयरनेस, मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस, सोशल मैनेजमेंट, सब खराब हो जाएगी। और इस ये खराब हो जाएगी तो घर का माहौल भी खराब होगा, आपके कंपनी का ऑफिस भी भी। माहौल खराब होगा, लोग एम्प्लॉइज एंगेज फील नहीं करेंगे। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है। इमोशंस तो चाहिए, लेकिन इमोशंस के साथ इंटेलिजेंस भी चाहिए उसको मैनेज करने के लिए। अच्छा, और एक और चीज जो आपने मेंशन की थी ना जोएब लास्ट टाइम, जिसमें आपने बताया कि किस तरह से अब आप नोटिस कर रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर चेंजेस आ गए रिक्रूटमेंट के वक्त, जब जॉब डिस्क्रिप्टर्स आ रहे हैं तो उसके अंदर इमोशनली इंटेलिजेंट लोगों की डिमांड बाकायदा की जा रही है। लिखी भी होती है, उसके स्पेल आउट कुछ होता है पूरा। एग्जैक्टली तो उसके अगेंस्ट कुछ रिक्रूटर्स हैं, आपको पता है यहाँ पाकिस्तान में भी कुछ रिक्रूटमेंट फर्म्स हैं जिनको बहुत अच्छे अच्छे एचआर रिक्रूटर्स जो हैं वो लीड करते हैं। और उनमें से कुछ का फीडबैक आया था आफ्टर दैट मंडे माइंडफुल नगेट, जिसके बाद उन्होंने ये भी शेयर किया हमसे कि बहुत दफा because they're leading a company which is only working on recruitment, sometimes they are working with such clients कि जहां पे उनको एज अ रिक्रूटर इंटरमीडिएट, आप समझे एजेंट समझ लें या जो भी समझ लें, एज ए रिक्रूटमेंट हेल्प एंड सपोर्ट उनको समझाना पड़ता है कंपनीज को कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान ढूंढें, प्लीज ढूंढें। मतलब ये एक ऐसा ब्लू है कि जिसमें मैं ये कम्युनिकेट आपको करना चाह रही हूँ कि जो फीडबैक हमें मिला है जोएब, उससे समझ में ये आ रहा है कि जैसे एक बात आपने कही कि इमोशनली इंटेलिजेंट होना एक अलग बात है, इमोशनली सेंसिटिव होना एक अलग बात हो गई, जज्बाती होना अलग चीज, और जज्बात को कैसे टैकल करना है एक अलग बात। लेकिन ये वाला जो फुकदान है या मिस है या गैप है कि ऐसे इंसान को जो ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट भी है उसको ढूंढा नहीं जा रहा, वैसे फिश नहीं कर रहे। तो मुझे तो ये लग रहा है जुए, आई एम सॉरी, मुझे ये लग रहा है कि कोविड के बाद जो मेरी अपनी फीलिंग है और मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, कोविड अब हमारी जिंदगी का हिस्सा है। उसके साथ साथ अब जिस वक्त कॉरपोरेशन और बिजनेसेस वो सीक्रेट फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं जोएब कि इस कोविड के सिचुएशन रिप्रकशन के साथ कैसे उन्होंने सोर करना है, अपना बिजनेस या प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। इमोशनली इंटेलिजेंट लोग नहीं ढूंढेंगे तो क्या होगा? नहीं कर सकते मुझे लगता। व्हाट डू यू हैव टू बिल- से? बिल्कुल, आई थिंक देखें, ये चीजें जो हम बात कह रहे हैं, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि साइंस इन चीजों को प्रूव कर रही है और ये टर्मिनोलॉजीज लेके आ रही है। हम खुशकिस्मत हैं कि हमें, अगर हम अपने दीन को समझें तो ये चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब पढ़ते हैं तो हम ये सुनते हैं कि उनके ऊपर कोई कचरा फेंक देता है या उनको कोई बुरा भला बोलता है तो वो कैसे रिएक्ट करते थे। तो उस अगर हम उसको एक मॉडर्न टर्मिनोलॉजी दें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट कोई था ही नहीं, क्योंकि उनके ऊपर उनको बुरा कहा गया, उनको बोला गया कि उनको क्या क्या नहीं बोला गया, उनके ऊपर एग्जैक्टली। चीजें फेंकी गई, उनके ऊपर पत्थर मारे गए। लेकिन द थिंग इज के इमोशनल इंटेलिजेंस जो एक चीज है, उसका मतलब ही यही है कि अच्छे बुरे वक्तों में किस तरीके से इंसान अपने आप को मैनेज करता है। ठीक कंपनीज है। में जैसे बाहर के मुल्कों में, क्योंकि साइंटिफिक ड्रिवन
चीजें होती हैं यहाँ पे, साइंस ने अगर एक चीज प्रूफ कर दी तो वो नॉर्म बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि साइंटिफिक का मतलब ये कि आपके सेंसेस ने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि डेटा है जो शो कर रहा है कि भाई ये करेंगे तो ये पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और ऑब्वियसली एज ऑर्गेनाइजेशंस हर कोई कंपनी प्रॉफिट करना चाहती है, हर कोई कंपनी चाहती है हमारी कंपनी बहुत अच्छा करे। तो इमोशनल इंटेलिजेंट इंसान जब होंगे आपकी कंपनी में, तो इसका मतलब ये कि वो अच्छे बुरे, जिस तरह आपके घर में है अच्छा बुरा माहौल होता है, लेकिन अगर इमोशनली इंटेलिजेंट लोग होंगे तो उनको पता है कि किस तरीके से सिचुएशन को डील करना है। और ये जिस सिचुएशन को जिस तरह डील करना जो कहते हैं, अगर हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या बिजनेस वर्ल्ड में जाएं, तो अगर हमारे पास इमोशनली इंटेलिजेंट एम्प्लॉइज नहीं होंगे तो HR जो ह्यूमन रिसोर्सेज का डिपार्टमेंट है वो बिजी से बिजी तर होता जाएगा। पूछे क्यों? क्यों? इसलिए क्योंकि इतनी कॉन्फ्लिक्ट्स, इतनी चीजें आएंगी कि HR के पास जितना टिकट नहीं आता कि एक इशू आ गया कि भाई जोरा और जोएब की लड़ाई इस बात पे हो गई, HR पे इस सिचुएशन चली गई, भाई जोरा के मैनेजर ने जोरा को ये बोल दिया, जोरा को ये मैनेजर ने इस तरह किया, ये बात HR में चली गई, एक और टिकट, ओके, एक और सिचुएशन। तो अगर ऑर्गेनाइजेशंस में ये चीजें इश्यूज क्रिएट होते रहेंगे तो ऑफिशियली अगर वो HR में रिपोर्ट हो रहे तो वो यही बोलेंगे कि हमारे कंपनी में बहुत लोगों की आपस में लड़ाइयां हो रही क्योंकि सिचुएशन डील नहीं कर रहा। अगर कोई एक बंदा कुछ कह रहा है तो दूसरा जो है वो कुछ और कह रहा है, वो सवा शेयर करके, तो सिचुएशंस डील नहीं होती। कहने को बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा इमोशनल इंटेलिजेंस 2.0, इस पे रिसर्च और इतनी हो गई है कि इसका होना कंपनी में बहुत जरूरी है। लेकिन ये हमारे को जो नेक्स्ट टॉपिक पे जो लेके आता है, तो आज मैं आपसे बात करूंगा, तो आपने जो क्वेश्चन पोस्ट किया कि अगर ऑर्गेनाइजेशंस में ये चीजें नहीं हो रही हैं, ऐसी चीजों को लाने के लिए या कोई भी तब्दीली लाने के लिए आज हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स, इसका मैं सिंपल एग्जांपल ऐसे दूंगा कि हमने एक मूवी सभी ने देखी होगी, लगान। हाँ, लगान किस चीज के बारे में थी? क्रिकेट के बारे में थी। क्रिकेट के बारे में थी। उसमें आमिर खान जो एक टीम क्रिएट करता है, कोई सब कहते हैं हमें तो क्रिकेट खेलना नहीं आता, लेकिन वो जो एक फेमस सेंटेंस था कि इतना लगान देना पड़ेगा, और अगर वो एक मैच होता है दो लोगों के बीच में, तो क्रिकेट टीम ही नहीं थी। उन्होंने, वो कहते हैं ना, पंगा पहले ले लिया और जो है टीम तो थी नहीं। तो बात सारी आ जाती है कि एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ही वो कर सकता है जो उस मूवी में दिखाया गया कि एक आदमी से किस तरह एक क्रिकेट टीम बनी, ट्रेंड हुई, और ब्रिटिशर्स को हरा के उनको अपने टैक्सेस उन्होंने माफ करवा लिए। तो जो लोग मूवी जिन्होंने लगान देखी हुई है उनको ये बात, अब आई थिंक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर से वो ये चीज समझ सकते हैं। इसी तरह हम अपने करंट लीडर्स को देख सकते हैं कि हमारे लीडरशिप में जो नॉर्म्स होते हैं, कौन से वो लीडर्स हैं जो एकदम से एक नया फैक्टर लेके आ जाते हैं, कोई नए प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस करा देते हैं, कोई नई मेथोडोलॉजीज लेके आ जाते हैं, कोई नया कल्चर लेके आते हैं। तो कोई नई चीज जो लाता है वो एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर होता है। और नई चीज आजकल हर किसी को चाहिए। एक मंजन से लेके टूथब्रश जो पहले जमाने में होता था, उनकी एवोल्यूशन अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि हम अब किस तरह के ब्रशेस इस्तेमाल करते हैं कि जब इलेक्ट्रिक ऐसे ब्रशेस आ गए हैं जिसमें आपको हाथ हिलाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ मुंह में डाला सारा वो काम कर लेगा। वैक्यूम्स, हम जब छोटे होते थे तो मुझे याद है उस वक्त हार्डकोर झाड़ू होता था, तिनको वाला, या जिसको फूल झाड़ू कहते थे, तिनको वाला झाड़ू। उससे कभी हेल्पर नहीं होते थे घर में तो अम्मा कहती थी आज मेरी हेल्प करोगे तो सबको मैं आज फ्रेंच फ्राइज बना के दूंगी, तो वो हमारी रिश्वत होती थी। तो हम फ्रेंच फ्राइज खाते थे और आलू के पराठे खाते थे, और मेरा भाई हेल्प करते थे। उस झाड़ू से लेके, झाड़ू के बाद स्टिक वाला ब्रूम आया, स्टिक के बाद फिर एक बड़े वाले वैक्यूम्स आना शुरू है, वैक्यूम्स के बाद अब एक ऐसे वैक्यूम्स आ गए हैं जो स्मार्ट टेक्नोलॉजीज के साथ हैं, और अब वो वैक्यूम का साइज होते होते अब रोबोटिक वैक्यूम्स आ गए हैं, जिसको आप सिर्फ आप एक ऐसे सर्कल होता है, यहाँ पे रोबोटिक आई रोबोट करके था, और भी ब्रांड्स आ गए हैं जिसमें सिर्फ आप छोड़ दो तो आप वो खुद ही सफाई करता रहेगा, तो आपका वो एक रोबोटिक, आपका वो हो गया क्लीनर। तो ये एवोल्यूशन जो आप देख रहे हैं ये उन्हीं लोगों से आती है जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स होते हैं। अगेन, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स का मतलब ये नहीं कि एक CEO हमें चाहिए और वही चेंज करेगा। ट्रांसफॉर्मेशनल का मतलब यही है कि इंसान एज एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर हो, या मिड मैनेजमेंट हो, या सीनियर मैनेजमेंट हो, या घरेलू कोई जिंदगी हो,
ट्रांसफॉर्म कर देना, वो स्किल्स होना जिससे आप लोगों को, क्योंकि ट्रांसफॉर्म करने के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए? इंस्पायर करना। जो इंसान इंस्पायर कर सकता है सामने वालों को, वो एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर बनता है। इसलिए क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में, फॉर एग्जांपल, हमारे एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस चाहिए, हमारे, आप कोई भी इंडस्ट्री उठा लें, हर कोई यही कंपनी, हर कोई ऑर्गेनाइजेशन बोलती है हमें चेंजेस चाहिए, हमें तब्दीली चाहिए, हमें इंप्रूवमेंट्स चाहिए। तो अगर सेम सोच रहेगी, सेम चीज का सेम रिजल्ट, ट्रांसफॉर्मेशनल सोच का फिर डिफरेंट रिजल्ट होगा। तो आई थिंक मेरी रिक्वेस्ट सारे जो लोग सुन रहे हैं उनसे यही होगी कि ट्रांसफॉर्मेशनल माइंडसेट और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, आप इंडिविजुअल हो या आप मैनेजमेंट में हो, आपको, अगर आप चाहते हैं कि लोग इंस्पायर हों, चेंजेस आए, घर में अगर आप कुछ करना चाह रही हैं और वहां पे आप चाहती हैं कि कुछ चेंजेस आए, अगर आप कोलैबोरेटिवली करेंगी तो आप वो ट्रांसफॉर्मेशनल तरीके से उसको करेंगी, तो आप लोग आपकी साथ होंगे। लेकिन आपको पहले इंस्पायर करना। अगेन मैं मूवी की तरफ फिर जाऊंगा, क्योंकि आई थिंक वो सब नहीं देखी हुई होगी कि एक इंसान से दो हुए, दो से तीन हुए, तीन से चार हुए, चार से पांच हुए, और फिर एक क्रिकेट टीम बन जाती है, पूरी बन गई। तो ये एक, और ऑब्वियसली अगर मैं फिर अगेन मैं अगर रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में जाता हूं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले से फिर दो, फिर ऐसे शुरू के 10 साल 100 लोग, फिर एक्सपैंड। तो ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की क्वालिटीज हैं। और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में सबसे पहली चीज है कि आपका जो भी, अगेन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आप क्या चीज पे बिलीव करते हो, क्योंकि जिस चीज पे आप बिलीव करोगे, किस तरह आप उसको प्रेजेंट करोगे, पहली चीज। जो आपके अंदर है वो बाहर कैसे निकालोगे, स्ट्रेटेजिकली, ठीक है। दूसरा ये कि आप इंस्पायर कैसे करते हो लोगों को। जैसे हमने दीन से भी अपने सीखा है कि जब तक बातें तो सब कर लेते हैं, एक यहाँ पे भी कहावत है, वॉक द वॉक या टॉक द टॉक। तो इसलिए बातें नहीं, करके दिखाएं। तो हमारे दीन क्यों फैला? क्योंकि एक्शनेबल था, इसलिए क्योंकि लोगों ने जब देखा तो उनको, तो इसी तरह ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप में भी यही होता है कि लोग उस लीडर को फॉलो करते हैं जिसने करके दिखाया, जो सिर्फ बोल नहीं रहा है। क्योंकि वो बोलेगा तो ऑब्वियसली इंस्पायर तो कर सकता है, लेकिन उसकी फॉलोशिप उतना नहीं रहेगी वर्सेस उन लीडर्स के जो इंस्पायर करके, फॉलो करके दिखाते हैं। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। तो सिंपल सी बात है, लेकिन अब इसका एक साइंटिफिक इतना भारी एक लफ्ज आ गया, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। तो आई थिंक सबसे मेन चीज मैं यही कहूंगा कि जब हम इस चीज को डिफाइन कर पाए कि हमें ट्रांसफॉर्म क्या करना है, अगर आपकी टेक्नोलॉजी कंपनी है या मार्केटिंग की कंपनी है या फार्मास्यूटिकल है या कोई यूनिवर्सिटी है या घर का माहौल है, तो आइडेंटिफाई करना कि हमें ट्रांसफॉर्म क्या करना है। जब वो ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन हो जाएगी, तो फिर आपको ट्रांसफॉर्मेशनल लोग समझ में आना शुरू हो जाएंगे कि हमें किस तरह के लोग चाहिए। तो उस माइंडसेट के लोग फिर आप अपने पास रखोगे, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर के लेवल पे या मिड टियर या उसमें, तो आप देखेंगे कि वो 1 से 2, 2 से 3 कैसे किस तरह फैलेंगे। तो आई थिंक मैं आज का यही कहूंगा कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के बारे में और भी बहुत बातें हैं, लेकिन एट समरी, ट्रांसफॉर्मेशनल होने के लिए अपना बिलीफ सिस्टम सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप ट्रांसफॉर्म क्या करना चाह रहे हो, और जब आप समझ जाते हो तो आप उसको इंस्पायर कैसे करोगे लोगों से। और इंस्पिरेशन जो है, लोग उसी वक्त होंगे जब, कहते हैं ना, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, कि आपने जो करके दिखा रहे हो, आपके बिहेवियर से दिख रहा है, तो वो एनर्जी से अट्रैक्ट होगा। सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सोचें बदलना शुरू होंगी, पॉलिसीज बदल सकती हैं, वर्क फ्लोज बदल सकते हैं, रोल्स बदल सकते हैं। कि आपकी कंपनी में, क्या आपने, फॉर एग्जांपल, अब एक प्रोजेक्ट मैनेजर का एक ट्रेडिशनल रोल होता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप के थ्रू आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रोल को भी कहां से कहां ले जा सकते हैं। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप माइंडसेट जो है, वो आपको कहां से कहां ले जाएगा। तो ये आज की मैं आप समरी शेयर करूंगा। वेरी वेल सेड, थैंक यू सो मच। आपने हमेशा की तरह हमारी जिंदगी आसान कर दी। और जिन लोगों के ब्लूज आए थे, आई एम श्योर वो ये प्रोग्राम जब रीरन पे भी देखेंगे तो वो बहुत सेटिस्फाई हो जाएंगे कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, ऑल्दो हर किसी का ट्रेट नहीं है, लेकिन ये ऐसा ट्रेट है, ज़ुएब आपकी बातों से सुन के लगा, कि जिसको हम पॉलिश कर सकते हैं और इन्हांस कर सकते हैं और अपने ऊपर भी काम कर सकते हैं। पीपल हु वांट टू बी प्रोग्रेसिव कैन स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट, है ना?
आपकी इस बात से मैं एक और रिसर्च बेस्ड बात कहूंगा लीडरशिप के बारे में, कि ये एक बहस है कि क्या लीडर्स बॉर्न होते हैं या वो ट्रेन हो सकते हैं, तो ये तो एक अलग प्रोग्राम है। लेकिन इसका शॉर्ट जवाब यही है कि दोनों फैक्टर्स इंक्लूड करते हैं, इसलिए क्योंकि पोटेंशियली हर कोई एक लीडर होता है, लेकिन वही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे आ जाती है बात, आपकी प्रायोरिटीज पे आ जाती है, आपके वैल्यूज पे आ जाती है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है। अल्लाह मियाँ ने तो सब कुछ हमें फूंक दिया है, जो हम तो अपने आप को डिस्कवर किए जा रहे हैं, हजरत आदम से लेके अब तक हम डिस्कवरी कर रहे हैं, जो हमारी जो वर्ल्डली नॉलेज है उसको बढ़ती जा रही है। तो पोटेंशियली हम सब लीडर हैं, फर्क सिर्फ यही है कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है और उसके हिसाब से फिर हम किस तरह उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसका मतलब यही है कि ट्रांसफॉर्म करने के लिए इंसान को अपनी नीयत चाहिए कि मुझे ट्रांसफॉर्मेशनल अगर हैबिट्स क्रिएट करनी है तो कैसे करनी है, और उसको उस पर सबसे पहले मैंने आपसे 3 चीजें बोली, बिलीव क्या है, क्या चीज आप ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हो, इंस्पायर कैसे करेंगे, और फिर उसको एक्शनेबल कैसे बनाएंगे, क्योंकि जब आपको कोई करते हुए देखेगा तो फिर वो इंस्पायर होता रहेगा। और आई थिंक हम इसी तरह कंक्लूड करते हैं कि हम सब अपने सराउंडिंग में देखेंगे कौन से ऐसे ट्रांसफॉर्मेशनल लोग हैं हमारी जिंदगी में जिन्होंने हमारे, अगेन ट्रांसफॉर्म का मतलब है बदल देना, तब्दीली, बदल दिया, चेंज ले आए और फिर लोग उनको फॉलो करने लगे, तो इसको ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर कहते हैं। जबरदस्त, बड़ा मजा आया हमेशा की तरह। आई होप यू एंजॉयड टू। जल्दी जल्दी लिंक्स पे जाएं, प्रमोट एजुकेशन की ज़ुएब मिर्जा की डिटेल वीडियो हम इसके साथ अपलोड करेंगे, हमेशा की तरह लिंक्स भी डालेंगे, जरूर जाके चेकआउट करिएगा। एंड आई एम वेरी वेरी श्योर एंड वेरी कॉन्फिडेंट कि आज की ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप वाली एक्टिविटी, रोल्स और टिप्स को सुनने के बाद बहुत सारे लीडर्स हमें मैसेज करने वाले हैं। तो जल्दी जाएं, टाइम मत वेस्ट करें, फीडबैक दें और फटाफट मैसेजेस करें ताकि हम अगले मंडे माइंडफुल नगेट के लिए तैयारी पकड़ लें और ब्लूज को टैकल करवाएं अपनी एक्सपर्ट्स की मदद से। थैंक यू सो मच ज़ुएब, and until next time we'll see you. Stay blessed. God bless. Pakistan zindabad. Khuda Hafiz. जिंदाबाद, खुदा हाफिज।